हमारी देवभूमि देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुजैफा गौर। बागेश्वर जिले में अपने पद के मुताबिक कपड़े पहनकर कार्यालय न आने वाले अधिकारियों के लिए डीएम का आदेश किसी मुसीबत से कम नहीं है। डीएम विनीत कुमार की ओर से जारी आदेश में साफ कर दिया गया है कि कार्यालय में जींस व टी शर्ट पहनकर आने वाले अधिकारियों पर अब अनुशासन का डंडा चल सकता है। डीएम विनीत कुमार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अब जनपद के अधिकारियों और कर्मचारियों जींस और टी शर्ट पहनकर ऑफिस नहीं आएंगे। जिला अधिकारी के इस आदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच चुका है। उन्होंने एक आदेश जारी करते हुए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के जींस और टी शर्ट में कार्यालय आने पर पाबंदी लगा दी है। आदेश के मुताबिक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय में जींस और टी शर्ट नहीं पहनकर और काम के अनुरूप ही कपड़े पहनेंगे। डीएम विनीत कुमार के इस रवैये से अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति है। आपको बता दें कि डीएम विनीत कुमार को बागेश्वर में लगभग 1 साल हो गया है और इससे पहले भी फॉर्मल ड्रेस को लेकर अधिकारियों को मौखिक रूप से कह चुके हैं, लेकिन लगभग हर बैठक में अधिकारी उनके सामने टी शर्ट और जींस में आप पहुंचते हैं, जिसे देखते हुए डीएम ने अपने आदेश में लिखा है कि कार्यालयीय वेशभूषा में न आने वाले अधिकारियों के मामले को अब गंभीरता से लिया जाएगा। इसके बाद भी ऐसा करने पर उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तरकाशी में यमुना घाटी के पर्यटन से जुड़े छोटे बड़े व्यवसायियों ने 4 धाम यात्रा शुरू करने को लेकर यमुनोत्री धाम के लिए कूच किया है, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस ने इन सभी व्यवसायियों को चिट्ठी में बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया और आगे यमुनोत्री धाम में नहीं जाने दिया, जिससे आक्रोशित व्यवसायियों ने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद प्रदर्शनकारियों व्यवसायियों ने एक ज्ञापन तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। ज्ञापन में व्यवसायियों ने 4 धाम यात्रा शीघ्र शुरू करने की मांग की। व्यवसायियों ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण पिछले साल 2020 से 4 धाम यात्रा बंद है। होटल व्यवसाय, टैक्सी और तमाम छोटे बड़े व्यापारियों का व्यवसाय बंद पड़ा है। व्यवसायियों ने कहा कि उत्तराखंड सरकार को 4 धाम यात्रा जल्द ही शुरू करनी चाहिए। व्यवसायियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि सरकार 4 धाम यात्रा को शीघ्र ही प्रारंभ नहीं करती तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखो, हमारे देश में इस समय जो भारतीय जनता पार्टी है, ये अपने आप को सनातन धर्मावलंबी पार्टी बोलती है, लेकिन जो इन्होंने विगत वर्ष 2019 में ये देवस्थानम बोर्ड बनाकर और 4 धाम यात्रा बंद करके जो खिलवाड़ किया है 4 धाम के साथ, वो जो है अक्षम्य है। और मैं तो कहता हूं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, सन्मति दे और 4 धाम यात्रा शुरू करे। होटल यमुना घाटी होटल एसोसिएशन और टैक्सी मैक्सी कैब महासंघ के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है, इन पर इनकी ये मांगे रखी गई हैं, कुछ मांगे हैं जो आई गई इनके द्वारा, इनको जो है शासन को जो है किसी कर देगा। देखो, हमारे देश में इस समय जो भारतीय जनता पार्टी है, ये अपने आप को सनातन धर्मावलंबी पार्टी बोलती है, लेकिन जो इन्होंने विगत वर्ष 2019 में ये देवस्थानम बोर्ड बनाकर और 4 धाम यात्रा बंद करके जो खिलवाड़ किया है 4 धाम के साथ, वो जो है अक्षम्य है। और मैं तो कहता हूं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, सन्मति दे और 4 धाम यात्रा शुरू करे। व्यापारियों के सामूहिक संगठन लघु व्यापार एसोसिएशन के आह्वान पर लघु व्यापारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कोविड नियमों का पालन करते हुए छाता लेकर नगर निगम तक न्याय सम्मान रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी कर नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती को अपनी 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। लघु व्यापार एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि वर्ष 2012 में नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम प्रशासन की ओर से 15 वेडिंग जोन रेडी पटरी के लघु व्यापारियों को समाहित किए जाने के लिए चयनित किए जा चुके हैं, लेकिन नगर निगम की लापरवाही की वजह से राष्ट्रीय रेडी पटरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना, राज्य फेरी नीति नियमावली का संरक्षण लघु व्यापारियों को नहीं मिल रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा आगामी 30 सितंबर तक राज्य के सभी नगर निकायों में इसी प्रकार से न्याय सम्मान रैली निकालकर रेडी पटरी के लघु व्यापारियों की न्याय संगत मांगों को दोहराते रहेंगे। हमारी न्याय रैली है छाते को हाथ में लेकर, जो 2016 के अंदर राज्य सरकार द्वारा तमाम रेडी पटरी वालों को संरक्षण देने के लिए जो उत्तराखंड सरकार द्वारा अम्ब्रेला कानून लेके आया गया था, उस अम्ब्रेला कानून के तहत
पूरे पंचपुरी क्षेत्र में हरिद्वार के अंदर 15 वेंडिंग जोन 2012 के डिक्लेयर हैं, 2012 के चिन्हित हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण विषय यह है कि 2012 से लेकर अब तक किसी भी वेंडिंग जोन के अंदर समाहित नहीं किया गया। सिर्फ एकमात्र वेंडिंग जोन बना है 50 की क्षमता का। वेंडिंग जोन के जो उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं संजय चोपड़ा, उन्होंने बताया वेंडिंग जोन के बारे में कि 15 पौड़ी जिले के विकास खंड पाबो के बुरांसी गांव में जन्मे सैनिक मनदीप सिंह नेगी की बीती देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मनदीप वर्ष 2017 में गढ़वाल राइफल सेना में भर्ती हुए। मनदीप वर्तमान में यूपी के मेरठ में अपनी ड्यूटी दे रहे थे। मनदीप सिंह नेगी बीती रात करीब 1:30 बजे ड्यूटी के दौरान मृत पाए गए। मनदीप के शरीर में गोली भी पाए जाने को भी सूचना मिली है। ये गोली कब और कैसे लगी इसकी जानकारी अभी नहीं मिल सकी है। आपको बता दें कि मनदीप के परिवार में 3 भाई और 1 बहन है, जिनमें मनदीप सबसे छोटे थे। उनके भाई बहनों की शादी हो चुकी है। मनदीप के पिता का देहांत कुछ वर्ष पूर्व हो गया था। मनदीप के शहीद हो जाने की सूचना पर उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए शहीद की शहादत होने की घटना पर दुख जताया है और शहीद के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पाबो ब्लॉक बुरांसी गांव के निवासी मनदीप सिंह नेगी की शहीद होने की दुखद सूचना मिली है। यह सुनकर बेहद आघात पहुंचा। भारत मां के लाडले मनदीप सिंह नेगी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। उत्तरकाशी के जिला अधिकारी मयूर दीक्षित विकास खंड टुंडवा के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पटारा और ओलिया गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। चौपाल में ग्रामीणों ने नालू पानी से लिफ्ट पेयजल योजना के माध्यम से पटारा गांव को जोड़ने की प्रमुख मांग की। इसके साथ ही ग्रामीणों ने जिला अधिकारी को बताया कि पटारा गांव की 80% आबादी सड़क से नहीं जुड़ी है। सड़क मार्ग का सीमांकन किया जाएगा, जिससे पूरा गांव सड़क मार्ग से लाभ ले सके। वहीं महिला समूह की ओर से निर्मित पानी के टैंकों का भुगतान 100% करने सहित अन्य मांगों को ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के सामने रखी, जिस पर जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वासन किया कि जो समस्याएं ग्रामीणों ने उजागर की हैं उनका हर संभव निस्तारण किया जाएगा। जिला अधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि चौपाल में उठाई गई समस्याओं का निराकरण निर्धारित समय में किया जाएगा। इस दौरान जिला अधिकारी ने पटारा गांव में पानी की उपलब्धता के लिए जल जीवन मिशन के तहत पंपिंग योजना का जल्द ही आगमन तैयार करेंगे। इसके साथ ही PMGSY को मालना पटारा सड़क मार्ग का डामकीकरण दिसंबर तक पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के तहत करने के निर्देश दिए। सुल्तानपुर पट्टी में कोसी नदी के मानकी घाट पर नदी पार करा रहे ट्रैक्टर के पलटने से नदी में बही महिला के शव को NDRF और SDRF की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर लिया है। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि NDRAF और SCRAF की टीम लड़की की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि मंगलवार को कोसी नदी पार करा रहे ट्रैक्टर पर सवार मां बेटी ट्रैक्टर के पलटने से नदी के तेज बहाव में बह गए थे। महिला और उसकी बेटी की तलाश के लिए NDRF और SDRAF की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही थी। रेस्क्यू के दौरान NDRF और SDRAF की टीम ने महिला के शव को कोसी नदी से बरामद किया। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं NDRF और SDRF की टीम लड़की का रेस्क्यू कराने में जुटी हुई है। इस दौरान NDRF टीम के अधिकारी अमृतलाल मीणा ने बताया कि महिला के शव को रेस्क्यू कर लिया गया है और लड़की को भी जल्दी रेस्क्यू कर लिया जाएगा। सूचना मिली थी सर, तो हम यहाँ पर तुरंत पहुँचे सर, और हमने रात को यहाँ तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तक हमने यहाँ पर रेस्क्यू किया। तो कुछ अंधेरे का दिक्कत थी और कुछ थोड़ा पानी का अभाव था, तो हमने फिर आज सुबह जल्दी ऑपरेशन के लिए आए सर। हमने 5 बजे सुबह से किया है और स्टार्ट, और हमने पूरे छानबीन की। हमारे जवानों ने, रेस्क्यूअर्स ने, हमारे श्री कमांडेंट साहब के नेतृत्व में हमने ये काम किया है। उनके गाइड। पौड़ी विकास खंड के ई डिस्ट्रिक्ट केंद्र में खराब नेट कनेक्टिविटी के चलते आम जनता और ग्राम प्रधानों को इन दिनों खासी दिक्कतों से हर रोज 2-4 होना पड़ रहा है। दरअसल ग्रामीण ई डिस्ट्रिक्ट केंद्र में जरूरी प्रमाण पत्रों को बनवाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां उन्हें खराब नेट सेवा का खामियाजा उठाना पड़ रहा है।
जिससे उनके प्रमाण पत्र समय पर नहीं बन पा रहे हैं। वहीं ई डिस्ट्रिक्ट के कर्मचारी भी नेट सेवा के बाधित रहने से परेशान हैं, जिसके चलते यहां पर अधिकतर कामकाज अब लिखित तौर पर ही निपटाए जा रहे हैं। ई डिस्ट्रिक्ट केंद्र में पेश आ रही इस दिक्कत पर प्रधान संगठन के अध्यक्ष कमल रावत ने भी जनसेवा के लिए बने ई डिस्ट्रिक्ट केंद्रों में पेश आ रही इस अड़चन पर नाराजगी जताई है। उन्होंने बताया कि लंबे समय से ई डिस्ट्रिक्ट केंद्र में खराब नेट कनेक्टिविटी के चलते दूर दराज से आने वाले ग्रामीण सहित ग्राम प्रधानों को स्थायी निवास, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र समेत कई कागजों को बनवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें कई बार अपने प्रमाण पत्रों को बनवाने के लिए ब्लॉक मुख्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इस मामले पर खंड विकास अधिकारी पौड़ी प्रवीण भट्ट के मुताबिक पौड़ी कलेक्टर परिसर में उन्हें मिल रही कनेक्टिविटी में से अड़चन आ रही है, जिस पर अब वैकल्पिक तौर पर ब्रॉडबैंड और वाईफाई के जरिए काम तो किया जा रहा है, लेकिन कई बार इसमें भी समस्याएं उत्पन्न होने से कामकाज प्रभावित हो रहा है। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना ही पड़ रहा है। ग्राम प्रधान आमतौर पे अपने मुख्यालय जनपद पे पहुंचता है और अपनी समस्याओं को लेते, अपने गांव की समस्याओं को लेके, जिसको परिवार रजिस्टर में नाम ऐड करवाना है, किसी की प्रतिलिपि ले जानी है, किसी का स्थायी, किसी का मृत्यु बनाना है, तो उसमें नेट सही से उपलब्ध ना होने के कारण कई दिन उन लोगों को वापस जाना पड़ता अपने घर पर। में जो नेट कनेक्टिविटी है वो स्वान केंद्र के द्वारा संचालित होती है, जो नीचे जिसका केंद्र है कलेक्ट्रेट के पास, तो वहाँ से जो है कनेक्शन में कुछ दिक्कतें हुई थी, तो उसमें हमने ये बात की थी स्वान प्रभारी से कि जो है वो तुरंत जो है उसको जो भी समस्या है उसको वो कर देंगे। सुल्तानपुर पट्टी में रामलीला कमेटी की ओर से नगर में झंडा यात्रा निकाली गई। रामलीला कमेटी की ओर से निकाली गई झंडा यात्रा का नगर के विभिन्न स्थानों पर जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि सुल्तानपुर पट्टी में रामलीला मंचन से पूर्व रामलीला कमेटी के अध्यक्ष ज्योति स्वरूप अग्रवाल की अध्यक्षता में झंडा यात्रा का आयोजन किया गया। झंडा यात्रा से पूर्व पुरानी रामलीला भवन में पंडित दीपक शर्मा ने पूजा अर्चना कर झंडा यात्रा का शुभारंभ किया, जिसके उपरांत झंडा यात्रा जोगेश्वर शिव मंदिर से होते हुए मुख्य बाजार टांडा बाजार स्थित बुद्ध बाजार स्थित रामलीला भवन में संपन्न हुई। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष ज्योति स्वरूप अग्रवाल ने बताया कि झंडा यात्रा के दिन नगर के सभी मंदिरों के पुराने ध्वज उतारकर नए ध्वज लगाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि झंडा यात्रा के 1.25 महीने बाद रामलीला के मंचन का शुभारंभ किया जाएगा। आज रामलीला का झंडा निकाला जा रहा है। आज से ही रामलीला का मंचन का समय 1.25 महीने का रह गया है और बड़े ही धूमधाम से झंडे का स्वागत हो रहा है और पूरे नगर में झंडा पूरे घूमेगा। श्री रामलीला के ध्वज का पूजन लगभग 85 वर्षों से यहाँ पर हो रहा है और आज से इस महान यज्ञ की आहुति का दिन रखा जाता है और भगवान श्री राम का ध्वज लगाया जाता है और नगर में उसका भ्रमण किया जाता है। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत।